वेलकम टू गेड्रेक्स एजुकेशन। मैं अरविंद मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गेड्रेक्स एजुकेशन की 10th क्लास के उन छोटे बच्चों के लिए ये सीरीज आई हुई है। एग्ज़ाम पास आ चुके हैं, 30 डेज रिवीजन सीरीज, यानी आप अगले 30 डेज में किस तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे, क्या सिलेबस होगा, किस तरीके से आपको रिवीजन करना चाहिए, किस तरीके से PYQ और क्या आपके सैंपल बनते हैं, यानी सैंपल पेपर्स किस तरीके के बनेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बात होगी। आज बात मैं करूंगा आपके सिलेबस के लिए, सेकेंड टर्म का सिलेबस। ये मेरे सामने एक पेज खुला हुआ है, सभी को आसानी से विजुअल होगा। एलजेब्रा आपका 10 मार्क्स का, ज्योमेट्री आपका 9 मार्क्स का, ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स का, मेंसुरेशन 6 मार्क्स का और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपका 8 मार्क्स का। यानी आपके पास कुल ले दे करके आपके 5 यूनिट आने हैं और ये 5 यूनिट आपके सामने हैं। एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो छोटे बच्चों, लास्ट का समय आ गया है, सबकी डेट अनाउंस हो चुकी है एग्जाम की। आपके पास करीब करीब जो है वो 1 से 1.5 महीने का वक्त बचा हुआ है और ये 1.5 महीने आप अपने बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करेंगे लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, जिससे आपके मार्क्स मैक्सिमम आ सकें। क्या कैलेंडर होना चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगी यहाँ पे इस चैनल पे। तो जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर से जरूर करिएगा। हाउ टू गेट 40 आउट ऑफ 40। देखिए, इस बार जो है वो एग्जाम 2 टर्म में हुए, एक फर्स्ट टर्म हुआ और ये आपका सेकेंड टर्म होने वाला है। फर्स्ट टर्म आप दे करके आ चुके हैं तो बहुत कुछ आइडिया आपको फर्स्ट टर्म का हो चुका होगा। इस सेकेंड टर्म में जो पेपर होना है वो रिटेन का 40 मार्क्स और 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट जो कि स्कूल की तरफ से प्रोवाइड होंगे। वो आप कह सकते हैं वो फाइल वर्क के थ्रू या मैथ लैब के थ्रू या एक्टिविटीज के थ्रू आपको वो दिए जाएंगे, पीरियोडिक टेस्ट के थ्रू भी दिए जा सकते हैं। तो बहुत सारी तरीके से वो आपको 10 मार्क्स में वो दे सकते हैं। तो ये टोटल बेस करता है आपके स्कूल के लिए। और यहाँ पे बात करते हैं हम 40 मार्क्स के रिटन पेपर की। अब 3 तरीके के जो स्टूडेंट है, पहले वो जिन्होंने पढ़ रखा है पर उन्होंने रिवीजन नहीं कर रखा है, दूसरे वो जिन्होंने पढ़ रखा है पर बहुत सारे लूप्स क्रिएट हैं, बहुत सारे हिंजेस क्रिएट हैं, यू कैन से कि बहुत सारा वहाँ पे डाउट्स बना हुआ है, तीसरे वो जिन्होंने पढ़ भी रखा है, समझ भी कर रखा है, रिवीजन भी कर रखा है पर पैटर्न को लेकर के परेशान है, बाकी चीज़ों को लेकर के परेशान है, एक्सप्रेशंस को लेकर के परेशान है कि किस तरीके से पेपर करना है। उन सब के लिए ये इंफॉर्मेशन सीरीज बहुत काम की होनी है। ठीक, तो लगे रहिए, एक एक करके हम बात करते रहेंगे। देखिए, ये बात तो क्लियर हो गई कि 40 मार्क्स का आपका इंटरनल पेपर बनना है। एलजेब्रा आपका 10 मार्क्स का, ज्योमेट्री आपकी 9 मार्क्स की, ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स का, मेंसुरेशन 6 मार्क्स का और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपका 8 मार्क्स का। तो कुल ले दे करके आपका यहाँ पे ये 40 मार्क्स कवर होता है। 10 + 9 19 + 7 26 + 6 32 + 8 40, राइट। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, एलजेब्रा का सेक्शन आपको कैसे पढ़ना है। एलजेब्रा में आपके 2 टॉपिक है। पहला है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये एलजेब्रा का सेक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नॉट इवन कि आप 10th क्लास के लिए, इवन ये आगे की क्लासेस के लिए भी, यानी 11th और 12th के लिए भी ये उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो आप इन दोनों चैप्टर को बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, आपको ये जरूर से जरूर देखना ही पड़ेगा। ठीक, अब इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c सॉल्यूशंस की बात कर रखी है इन्होंने। ठीक है, फैक्टराइजेशन का फार्मूला है या श्रीधराचार्य का फार्मूला है। ठीक है, वो सारी चीजें देखनी है। डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ द रूट्स इसकी बात करनी है और सिचुएशनल बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डे टू डे एक्टिविटीज यानी वर्ड प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। तो बात क्लियर होती है इस बात पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑल इन ऑल लगभग पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। ठीक है,
सेकेंड आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इन्होंने सम का फार्मूला, nth टर्म फार्मूला ये बात कर रखी है, और उसका एप्लीकेशन डे टू डे प्रॉब्लम, यानी आप ये समझिए कि आप किस तरीके से उसके वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं, इसके बारे में बात होगी। मैं इसके आगे चलता हूं। नेक्स्ट आपका 9 मार्क्स का ज्योमेट्री है, 10 मार्क्स का आपका ये अलजेब्रा था, 9 मार्क्स की ज्योमेट्री कितना है, इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको जो एक चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है सर्किल। ठीक, नॉट अ इजी चैप्टर। 10th क्लास में जो भी मुझे बच्चे मिलते हैं वो ये कहते हैं कि सर्किल्स, हालांकि बचपन से देखते चले आते हैं, बट स्टिल उनको सर्किल्स थोड़ा सा टफ लगता है ना। अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे इजी बनाने की कोशिश करेंगे। क्या क्या करना है सर्किल्स में, देखिए टेंजेंट की बात करेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करेंगे, और कॉर्ड की भी बात कर लेंगे इसके अंदर। ठीक, फिर हम वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट और परपेंडिकुलर थ्योरम, ये दो थ्योरम है जो आपको प्रूव करने के लिए आएंगी वहाँ पे, तो इन दोनों थ्योरम की भी बात करेंगे। लिमिटेड चीज़ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बड़े इजी गोइंग आराम से हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट टू गिवन रेशियो, एक लाइन सेगमेंट है उसको गिवन रेशियो में इंटरनली जो है डिवाइड करना, एक्सटर्नली के लिए नहीं बात हो रही है, केवल इंटरनली की बात हो रही है। और टेंजेंट टू अ सर्किल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड टू इट, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इवन IITs में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि बाहर के किसी पॉइंट से किसी भी सर्किल पे किस तरीके से आप टेंजेंट वहां पे ड्रॉ करते हैं। तो जरा सा दोस्तों बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट टॉपिक आपका ट्रिग्नोमेट्री। और हाँ, यह ट्रिग्नोमेट्री के साथ क्या हो क्या रहा है, देखो ट्रिग्नोमेट्री आपको 11th में भी मिलने वाली है। ठीक, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ चुके हैं, यहाँ केवल और केवल एप्लीकेशन पार्ट करना है। कि तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरी आई थी क्या कि सर हमने फर्स्ट टर्म में ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा या छूट गया है। ठीक है, तो उनको मैं भी बता दूं कि अगले 30 डेज में हम ट्रिग्नोमेट्री को पूरा कवर करेंगे, यानी ट्रिग्नोमेट्री का जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, जितना नीड है वो पूरी की पूरी बात हमारी होगी। इसमें जो हमें यहाँ पढ़ना है वो पढ़ना है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे हाइट और डिस्टेंस की बात होगी। ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रिग्नो और मेट्री यानी आप ऐसे समझिए कि ट्रायंगल के एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। ट्रिग्नोमेट्री करता क्या है, इट एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ द ट्रायंगल, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, इनके बीच की बात करेगा। तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। और अब आपका लास्ट सेगमेंट, वो सेगमेंट है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात होगी यहाँ पे। किसकी सरफेस एरिया की, क्यूबाइड्स, स्फीयर, हेमी स्फीयर, राइट सर्कुलर, सिलेंडर एंड कोन्स और क्यूब्स की, है ना। तो इनकी सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स की बात होगी। और प्रॉब्लम जो इसके ऊपर बेस इन्वॉल्व रहेंगे उनकी बात होगी। ज्वाइंट स्ट्रक्चर भी दे दिया जा सकता है, मिक्स्ड प्रॉब्लम भी दी जा सकती हैं। तो इन सब की बात हम लोग इस सेक्शन के अंदर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि ये थोड़ा इजी होता है तो नंबर उठाना थोड़ा सा आसान होता है, बट स्टिल आपको कोई दिक्कत ना हो तो इसके ऊपर बात तो होगी ही। मीन, मीडियन एंड मोड की बात हो रही है यहाँ पे। मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द ग्रुप डाटा और डायरेक्ट मेथड की बात होगी यहाँ पे, और साथ में प्रोबेबिलिटी की बात होगी। ठीक है, साथ में प्रोबेबिलिटी की भी बात होगी। तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग सैंपल स्पेस वगैरह देखेंगे। तो आज हमने ये समझा कि कितना सिलेबस आपका आना है। अब जरा सा मैं ये आपको बता देता हूँ कि क्या कैलेंडर रहना चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, जरा सा मैं नीचे आता हूँ कि 1 मंथ में किस तरीके से बातें होनी है हमारी आपकी, इसके ऊपर थोड़ा सा बात हो जाए। देखिए, जब भी आप कैलेंडर बनाइएगा आपका सबसे पहला टारगेट क्या होता है, सबसे पहला टारगेट, जैसे अगर मैंने कुछ नहीं पढ़ रखा है तो सबसे पहले मेरा टारगेट होगा कि मैं किसी तरीके से कट ऑफ को पार कर जाऊं, है ना। अब मैं किसी तरीके से कट ऑफ की बात करता हूं तो जैसे 10 और 9 ये 19 मार्क्स का आता है, यानी ये पासिंग मार्क्स से बहुत ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो अपन करते क्या है, 8 डेज इसको देते हैं और 7 डेज इसको देते हैं, तो 8 7 कितना हो जाता है, 15। ठीक, आप 5 डेज इसको दे दीजिए, 5 दिन, आप इसको 4 डेज दे दीजिए और इसको फिर से आप 6 डेज दे दीजिए। तो आपका यहाँ पे पूरे मंथ का काम हो जाएगा, पूरे मंथ का काम हो जाएगा। यानी जो आपको डेज यानी 30 डेज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो इसी तरीके से करने हैं। तो जो आपका कैलेंडर बनना भी चाहिए ना, इसके बाद
आपको 1 वीक PYQ की बात करनी चाहिए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकता है। कम से कम 5 सैंपल पेपर लगाने की बात बोलती है कि किस तरीके से हम इसको और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं और अच्छे तरीके से वहां पे हम रिप्रेजेंट कर सके, राइट। तो हमारा जो पूरा का पूरा जो काम है वो 30 डेज का होगा, 8 डेज, 7 डेज, 5 डेज, 4 डेज और 6 डेज का। तो इस तरीके से हम इसमें करेंगे और इस तरीके से हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बार 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 बार। तो लगे रहिए मेरे साथ, ठीक है। बहुत इजी बना दूंगा, बहुत आसान बना दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी और उन बच्चों को जरूर सब्सक्राइब करिए जिन बच्चों के पास टीचर्स अवेलेबल नहीं थे कोविड पीरियड की वजह से, जो गांव देहात के बच्चे हैं जहां पे हमारी पहुंच नहीं बहुत अच्छी बन पाती है, तो उन लोग को ये चीज़ जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। आज बस इतना ही। अगली क्लास, अगली सीरीज में मैं इसके आगे की बात करूंगा। थैंक यू।